हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि इंजीनियर्स। देखिए दोस्तों, आज हम पॉलिनोमियल्स स्टडी करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक एडवांस वर्जन है और उसको हम अलग अलग तरह से देखने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं x, y, यानी कोई x की लोकेशन और y की लोकेशन। और इसमें x और y क्या होते हैं? एक वेरिएबल्स होते हैं जिसमें y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है और y को हम कहते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट के बाद हम लाइन पे जाते हैं, लाइन के बाद हम एरिया में जाते हैं और एरिया के बाद हम वॉल्यूम में जाते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में हम क्या क्या करते हैं? हम ये x और y की वैल्यू को और भी कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल में जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ x को लेते हैं और इसी से हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके किस किस तरह के हम फॉर्म्स हम देखते हैं। यहाँ पर हम जनरली पॉलिनोमियल्स ऐसे देखते हैं जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है और ये वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत से देखे होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बहुत से देखे होंगे। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने किस तरह से देखा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूँ कि आपने देखा होगा x, 2x, x + 5। इस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बहुत सारे देखे होंगे। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स का एक फॉर्म मानते हैं। ओके तो अब इसमें कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं? जैसे अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका यूज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर लेता हूँ। स्क्वायर का एक साइड है x और इसके सारे साइड इक्वल होंगे। तो अगर मेरे को इसका पेरीमीटर जानना है तो पेरीमीटर जो होता है p = 4x होता है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म बन गया। अब इस जनरल फॉर्म को हम चाहे वो स्क्वायर छोटा हो चाहे वो स्क्वायर बड़ा हो, उस सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे x की वैल्यू पता होगी तो मैं उसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा x²। अब ये x² भी पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। अब इसकी हेल्प से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो चाहे वो छोटा स्क्वायर हो चाहे वो बड़ा स्क्वायर हो, सबका एरिया इस फॉर्मूले से निकल सकता है। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस दोस्तों आपने पढ़े हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल का ही एक वर्जन होते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? तो पॉलिनोमियल में हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक x है, 2x है, x + 5 है। इन सब में आप देखते हो इनको बोलते हैं टर्म्स। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि भाई x², तो x² क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें केवल एक ही टर्म है। ठीक है, वो टर्म x² है, एक ही टर्म है। अगर मान लिया कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दो टर्म होते तो वो इस तरह का दिखता है, x + 5, या फिर वो कुछ इस तरह का दिख सकता था, x² + x। ये भी दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स। तो दो टर्म वाला पॉलिनोमियल चाहे उसमें x हो चाहे x² हो चाहे कोई कांस्टेंट हो, आप सबको बोलोगे कि एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म है। अब इसमें खासियत क्या है? इसमें एक चीज़ ये देखनी ज़रूरी है। सारे पॉलिनोमियल की एक खासियत ये है कि इसमें एक वेरिएबल होता है और एक दूसरी चीज़ एक कांस्टेंट होता है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के ही एक पॉलिनोमियल को बनाते हैं, x + 5। और अगर मैं इससे भी कोई छोटा लूँ तो वो हो सकता है कि 5, यानी ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया फ्रेंड्स, जिसमें x वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x एक वेरिएबल है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इसी तरह से हम बाकियों का भी देख सकते हैं। इसमें ये 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया, ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, ये भी 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, और ये जो हो गया ये 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल हो गया। अब याद रखो, इन सारे पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? उसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है
और यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट 1 है। लेकिन अगर मान लिया कोई दूसरा टर्म होता, जैसे मैं कहूँ कि भाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 में ये जो x का कोफिशिएंट होता वो 2 होता। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये 5 क्या है, 5 भी एक कोफिशिएंट है किसका, 5 एक कोफिशिएंट है x की पावर 0 का, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी ये जब भी आप इस तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल की फॉर्म होता है जिसमें x की कुछ ना कुछ पावर होती है। अगर आपको x नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि x की पावर 0 है। तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं दोस्तों, जिसमें अगर मान लिया सपोज खाली 0 लिख देते हो तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसे 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्योंकि अगर सपोज आपने 5 लिख दिया तो 5 को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये सारे जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉलिनोमियल एक वेरिएबल्स में है। ओके, अब ये पॉलिनोमियल में टर्म एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, और ये टर्म पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या जाना, हमने जाना पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। कोफिशिएंट वो होते हैं जो उसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होते हैं, जिन्हें कोफिशिएंट कहते हैं, चाहे वो x हो, x स्क्वायर हो या फिर x की पावर 0 हो। और अगर ये x से जो हायर पावर है उससे भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाते हैं। 0 पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें अगर हम खाली एक्सप्रेशन 0 कर दें तो वो 0 पॉलिनोमियल हो गए। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें कोई भी x की पावर 1 या 1 से बड़ी नहीं होती, वो हमेशा 0 होती है। तो x की पावर जब 0 होती है तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये तो एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होते क्या हैं। अब दोस्तों आपको बताएं कि सपोज अगर उस पॉलिनोमियल में x है, y है, z है, t है, a है, किसी भी चीज़ से वो बना हुआ है, आपको याद रखना है कि अगर वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। अगर सपोज मैं कोई एक इक्वेशन लिख दूं कि t स्क्वायर प्लस 2, आप ये मत सोचिए कि भाई ये t से बना हुआ है, x इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो गया। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होगा लेकिन x की जगह पे t लिख दिया गया है, ये एक्सप्रेशन t का है। उसी तरह अगर मैं ये बोलूँ कि y प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल y है। और अगर मैं z प्लस 1 बोलूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैं इसको a क्यूब प्लस 5 a स्क्वायर बोलूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पॉलिनोमियल का एक लुक अलग अलग है और इसमें पावर अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आइए दोस्तों कुछ स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन देखते हैं। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, जिसमें देखते हैं कि x माइनस 1/x है और यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर 1/2 प्लस 1 है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट दिख रहा है उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर x की पावर से। x की पावर यहाँ पर कितनी है, x की पावर यहाँ पर है 1/2 जो कि एक फ्रैक्शन है। यहाँ पर x की पावर क्या दिख रही है, यहाँ पर x की पावर दिख रही है -1। यहाँ पर x की पावर अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर -1 प्लस x की पावर -2। इसी तरह से ये वाला एक एक्सप्रेशन है जिसमें x प्लस x की पावर -1 आ जाएगा और यहाँ पर x की पावर अगेन एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ x की पावर -1। तो ये सारे एक्सप्रेशन दोस्तों जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे एक्सप्रेशन में x की पावर कहीं ना कहीं या तो एक फ्रैक्शन है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसमें कहीं ना कहीं x की पावर या तो एक कोई फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होंगे? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये है कि उनकी जो पावर होगी वो होगी एक इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लियरली लिखूँ तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उनकी पावर में। किस पे? जो भी x की या वेरिएबल की पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद वो नॉट अ फ्रैक्शन, पावर जो है पावर एक फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसमें कुछ और डिफरेंस कर दूं कि फॉर एग्जांपल मैं x की √2x प्लस 5 √3x स्क्वायर,
क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये स्पेशल बात आती है, एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स की पावर यहाँ पर एक इंटीजर है, यहाँ पर भी एक इंटीजर। फिर इनके कोफिशिएंट की वैल्यू अगर रियल नंबर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या किस तरह का है। ओके, अगर एक्स की पावर या तो 0 है या 0 से बड़ा यानी होल नंबर, अगर x की पावर एक होल नंबर है तो इसका मतलब वो एक पॉलिनोमियल होगा। अब दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में कोई लिमिट नहीं है। अगर हम ये सोचें कि 4, 5, 6 इन टर्म से कोई पॉलिनोमियल होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा तो हम गलत सोच रहे हैं। वो पॉलिनोमियल का मिनिमम टर्म होता है 1 और मैक्सिमम हो सकता है इनफाइनाइट, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए हम वो सब स्टडी नहीं करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई 150 टर्म्स हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, 160 टर्म का भी हो सकता है और किसी भी और टर्म का भी हो सकता है। तो मिनिमम 1 टर्म तो होगा ही होगा, जो कांस्टेंट भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं कांस्टेंट बोलूं तो खाली 5 बोल दिया मैंने, ये कांस्टेंट होगा पॉलिनोमियल और जिसमें एक ही टर्म है। 0 में अगर मैं 0 बोल दिया तो 0 पॉलिनोमियल हो गया। वेरिएबल में अगर मैं सपोज एग्जांपल के लिए x² बोलूं या फिर x बोलूं या x³ बोलूं, ये सारे वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हैं। तो ये सारे पॉलिनोमियल हैं और इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक ही हैं। तो नंबर ऑफ टू टर्म्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एक दो मैं बता देता हूँ। जैसे 2 के एग्जांपल हैं x² + x, हालांकि आपने देख लिया पहले, फिर x³ + 1। कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखो, लेकिन उनकी कंडीशन अगर आपने फॉलो कर दी कि भाई उनकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, तो आप ये देखोगे कि भाई वो एक पॉलिनोमियल होगा। तो कोई भी वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो एक पॉलिनोमियल ही होगा। दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जानने से पहले सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल लिख दें हम। सपोज एक कोई जो फंक्शन ऑफ x = 5। अब हमने फंक्शन ऑफ x लिखा, इसका क्या मतलब? फंक्शन ऑफ x का मतलब एक कोई स्ट्रक्चर है जिसमें x की वैल्यू आप इनपुट करो तो आपको कोई दूसरी वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x को आप एक मशीन भी समझ सकते हो दोस्तों, जिसमें आपने क्या किया, ये हो गया फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन ऑफ x में आप क्या करते हो, आप करते हो x की वैल्यू इनपुट और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आपको बाहर से मिलती है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी 5, या फिर ये फिर ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ऑफ x = सिंपल x, या फंक्शन ऑफ x ऐसा भी हो सकता है x²। तो ये अलग अलग तरह के कई पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। अभी हम इसको देख रहे हैं कि सपोज ये x² + x + 1, ये भी हो सकता है 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल, या ये भी हो सकता है कि x³ + x² + 5x + 3। तो ये इस तरह से पॉलिनोमियल अलग अलग हो सकते हैं। इन सबको फंक्शन ऑफ x कह सकते हैं। फंक्शन ऑफ x में कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया f(x), तो f(x) की वैल्यू तो एक ये हो गई। अब अगर हमको दूसरे एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है तो खाली फंक्शन ऑफ x कहेंगे, तो फंक्शन ऑफ x 5 भी हो गया, फंक्शन ऑफ x ये भी हो गया। तो ऐसा कैसे? तो हम क्या करते हैं, कई बार फंक्शन ऑफ x में हम इसको बोल देते हैं फंक्शन f1x। तो यानी ये एक टाइप का फंक्शन हो गया, ये दूसरे टाइप का फंक्शन हो गया, ये तीसरे टाइप का फंक्शन हो गया। तो कई बार हमको क्या कहना है कि भाई ठीक है f1 f2 ना लिखो, हम इसको लिख देते हैं gx। ये होता फंक्शन ही है, लेकिन हमने केवल कुछ और अलग लिखने के लिए इसको gx बोल दिया, या इसको मैं px लिख देता हूँ। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है ये सारे फंक्शन। वर्ग सिर्फ इतना है कि भाई हमने सब एक जैसे ना करें करके तब अलग अलग कर दिया। अब इसमें डिग्री कैसे जानते हैं दोस्तों? तो डिग्री जानने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि भाई कोई वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। या फिर अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई अगर x वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर ऑफ x,
ठीक है। अगर वो y होता तो मैक्सिमम पावर ऑफ y, तो हम इस तरह से कह सकते थे कि भाई डिग्री क्या होती है। तो अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये किस तरह से, जैसे x की पावर 0 है तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसकी डिग्री क्या है, ये डिग्री 0 है। अगर यहाँ पर मैं इसके लिए कहता हूँ तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए कहता हूँ तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। अगर मैं इसके लिए कहता हूँ तो मैक्सिमम पावर जो इसकी है वो है 3, और इसी वजह से इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो इस तरह से दोस्तों हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। कुछ स्पेशल नेमिंग देखते हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअली एक स्पेशल नेम है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, उसमें कई दूसरी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं किसी फंक्शन को बोलूँ फंक्शन x = 5, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें टर्म है 1। तो जब एक टर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। ओके, मोनोमियल्स का मतलब होता है कि मोनो मतलब 1 और 1 टर्म है। अगर मैं इसको x बोलूं तो भी ये मोनोमियल है, अगर मैं इसको x² बोलूं ये भी मोनोमियल है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि भले ही टर्म में कुछ भी लिखा हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, 1 पावर 2 पावर या कोई भी पावर हो, अगर वो केवल एक ही टर्म है तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ और देखें, जैसे मोनोमियल से आगे हम बढ़ते हैं x² + 1, तो x² + 1 में क्या है कि 2 टर्म है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल वो होता है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा सा एक्सप्रेशन लिख दूँ, जैसे x³ + x² + 1, तो अब ये एक बात, हाँ, इन सब में आप डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। डिग्री कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक हैं तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं, इसमें 2 ही टर्म है, इसलिए इसे बाइनोमियल कहते हैं। और इसमें 3 टर्म है तो इसलिए हम इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक मल्टी टर्म वाले को कहते हैं। मल्टी टर्म का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 से ज़्यादा होते हैं। मतलब कोई भी, किसी को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन अगर हम 1, 2 या 3 वाले हैं तो उनको हम एक स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं, जो उनके नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता है, जैसे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया और ट्राइनोमियल हो गया। तो दोस्तों अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिसमें जो डिग्री होती है ये डिग्री के बेसिस पे डिफाइंड, तो डिग्री अगर 1 होती है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद दोस्तों एक दूसरे तरह का पॉलिनोमियल आता है जिसे पैराबोलिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पैराबोलिक क्या होता है, जिसके लिए डिग्री की वैल्यू 2 होती है। अब अगर कोई ऐसा है जिसकी डिग्री = 3 है तो हम उसे बोलते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से दोस्तों अलग अलग पॉलिनोमियल हो सकते हैं डिग्री के हिसाब से, लेकिन हमारी स्टडी लिमिटेड रहेगी खासकर इन 2 तक।